नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज 8 बजे मैं आपके सामने साइकोलॉजी की जो क्लास है वो लेकर आता हूं। तो अपनी साइकोलॉजी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन नंबर ए है वंशानुक्रम का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 है आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि ये व्यक्ति भिन्नता के कारण कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि वंशानुक्रम, आयु एवं बुद्धि, जाति प्रजाति एवं जो सारे के सारे प्रभाव है वे व्यक्ति भिन्नता के कारण हो जाएंगे। यानी कि अपना आंसर क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को आंसर देना है। अगला प्रश्न है कि एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, ये क्या दर्शाता है। क्या बताना है कि एक बालक अनुपयोगी वस्तु से सुंदर पेंटिंग बना सकता है, तो ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर 2 है श्रेष्ठता। ऑप्शन नंबर 3 है सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर 4 है दार्शनिकता। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये सृजनशीलता कहलाती है। यानी कि जो बालक अनुपयोगी वस्तु से सुंदर पेंटिंग बना सकता है तो यह उसकी सृजनशीलता को दर्शाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है। क्या बता देना है कि वह कौन सा व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बालापराध। ऑप्शन नंबर 2 है असामान्यता। ऑप्शन नंबर 3 है उद्दंडता। ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बाला अपराध के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो व्यवहार सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों के द्वारा किया जाता है वो बाल अपराध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, कौन सा बाल अपराध है, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो बाल अपराध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है यौन अपराध। ऑप्शन नंबर 2 है चुनौती देने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 है धूम्रपान। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा बाल अपराध हो जाएगा, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति और धूम्रपान ये सारे के सारे बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, अभिकर्मित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह सिद्धांत कौन सा है। क्या बताना है कि अभिकर्मित अनुदेशन में जिस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है स्वगति से सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 है नियोजन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है चयन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्यय भूल का सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा स्वगति से सीखने का सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है दोस्तों। जो अभिकर्मित अनुदेशन है उसमें स्वगति से सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। जो सृजनात्मकता है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण। ऑप्शन नंबर 2 है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 3 है अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 4 है मॉडलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपसारी चिंतन। जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित हो जाएगी, तो वह अपसारी चिंतन से संबंधित हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा आंसर, तो प्रश्न को देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनाशीलता का पोषण करता है। यानी कि इसमें कौन सा है जो सृजनाशीलता का पोषण करता है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए की इसका राइट आंसर होगा। यानी जो प्रत्येक विद्यार्थी है वह, दोबारा देखो कि जो सृजनशीलता है वो किसका पोषक हो जाएगी, तो हो जाएगी प्रत्येक शिक्षार्थी में आंतरिक प्रतिभा का पोषण करने व पोषण करने के उपलब्ध कराना, ये सृजनात्मकता पोषण करता है। अगले क्वेश्चन पर चलो और अगले क्वेश्चन का सारे आंसर दे दो जल्दी से कि सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण कौन सा है। क्या बताना है कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनका विशेष लक्षण कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना। ऑप्शन नंबर 2 है गतिशील चिंतन का अभाव। ऑप्शन नंबर 3 है प्रबल जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 4 है समायोजन के प्रति जागरूकता नहीं होना। तो सृजनशील बालक का विशेष लक्षण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा प्रबल जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 3 को राइट कर लेना। जो सृजनशील बालक है उसका विशेष लक्षण होता है वो होता है प्रबल जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है फिर आपके सामने कि सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या बताना है कि जो उत्तरों के लिए सृजनात्मकता आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है मूक उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1, 2 है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्येक शिक्षण व प्रत्येक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 है विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूक उत्तर वाले प्रश्न। यानी कि सृजनात्मकता है वह मूक उत्तर वाले प्रश्नों की आवश्यकता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है। क्या बताना है कि जो कुसमायोजन है उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 है
बालक और उसके वातावरण में असंतुलन। ऑप्शन नंबर 2 है स्वार्थी व असामाजिक होना। ऑप्शन नंबर 3 है स्वयंगात्मक असंतुलन। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी और असामाजिक होना, स्वयंगात्मक असंतुलन, ये सारे के सारे कुसमायोजन के कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर आपके समायोजन की प्रेक्षण प्रविधि कौन सी है। क्या बताना है, ये समायोजन है उसकी प्रेक्षण प्रविधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर 2 है अप्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर 3 है सत्यपूरक विधि। ऑप्शन नंबर 4 है आक्रामक विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अप्रत्यक्ष विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जो समायोजन है उसकी प्रेक्षेपण विधि प्रविधि कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी अप्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी व्यूह रचना है जो विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त व्यूह रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों को स्व अनुशासित करने के लिए प्रेरित। ऑप्शन नंबर 3 है निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर 4 है अत्यधिक गृह कार्य देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अत्यधिक गृह कार्य देना, यानी कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो व्यूह रचना नहीं है वो अत्यधिक गृह कार्य देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फिर आपके सामने, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन सा है, देखो और बताओ। ऑप्शन नंबर 1 है अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है कहीं भी समायोजित नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 है समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 4 है किसी भी परिस्थिति को नहीं संभाल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है, यानी कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह हर परिस्थिति में मानसिक रूप से अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में कौन सा निदान कर सकते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट करके आंसर कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों का निदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वस्थ वातावरण प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिभाशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 3 है आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा तो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में निदान कौन कर सकते हैं, तो कहते हैं स्वस्थ वातावरण प्रदान करके, प्रतिभाशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके। ये सारे के सारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है। अब बताना आपके आपको शिक्षक का क्या दायित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कक्षाओं में शिक्षण नहीं करके। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रह के। ऑप्शन नंबर 3 है व्यवसाय के प्रति वफादारी। ऑप्शन नंबर 4 है सही व्यवहार नहीं करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा व्यवसाय के प्रति वफादारी, यानी कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु जो शिक्षक का दायित्व है वो जाएगा व्यवसाय के प्रति वफादारी। तो दोस्तों ये थी अपनी रीड की जो साइकोलॉजी है उसकी बेहतरीन क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं रोज 8 बजे आपके लिए साइकोलॉजी की बेहतरीन क्लास लेकर आता हूँ। अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है साइकोलॉजी में 30 में से 30 नंबर लाना है तो मिलते हैं कल इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।